विधाता तेरे देश की, विधाता तेरे देश की कैसी ये शैली हो गई। कल तलक भंडार था जो आज थैली हो गई। विधाता तेरे देश की कैसी ये शैली हो गई। अरे कल तलक भंडार था जो आज थैली हो गई। और पम्मू भैया, तन के मैले मन के मैले लोग जब से हो गए, तन के मैले मन के मैले लोग जब से हो गए, शायद तभी से राम तेरी गंगा मैली हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का जो भी गाया है, बहुत बढ़िया आपने गाया है। जो भी जवाब दिया वो भी बड़ा सुंदर दिया है। अब प्रथम चक्र है आपके सवाल जवाब का, तो कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये भैया लोग हैं, 9 साल से सुन रहे हैं। गीत की जो हमारी विशेषताएं थी थोड़ा सा नजरअंदाज किया है आपने, और कुछ नहीं। सवाल मेरा बहुत ही साधारण था। अरे देव सेना के सेनापति खडानन है, देव सेना जिनके पति हैं खडानन। देव सेना के सेनापति खडानन है, और प्रथम पूजित वो दूजे सुत गजानन है। आनंद का प्रयोग चल रहा था, और यही नहीं, भगवान शिव के भाई जिनके एक आनन चतुरानन है, और अमरनाथ शिव स्वयं पंचानन है। अमरनाथ शिव स्वयं पंचानन है। तो परिवार भोलेनाथ का, बाबा विश्वनाथ का। उधर श्रृंगार भोलेनाथ का, बाबा सोमनाथ का, जिनकी जग में नहीं है कोई समानता। सोचिए अरे जिनकी जग में नहीं है कोई समानता। बढ़िया प्रयास है, लेकिन एक जो क्रम चल रहा था, गजानन, खडानन, पंचानन, चतुरानन, तो थोड़ा सा प्रयास और किया जा सकता था राखी जी, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय था। इतना समय शायद ही किसी कलाकार को मिलता है प्रथम चक्र में, लेकिन जो भी है बढ़िया है। आपकी जो पंक्ति है वो बढ़िया जवाब आपने प्रयास किया है। व्यवहार है, दरबार है, और अवतार है भोलेनाथ का। बढ़िया है। आइए चलते हैं जवाब की ओर। अरे हर घड़ी आज कल तेरा बस इंतजार रहता है।
लग तेरा बस इंतजार रहता है। आबाहों में ले लूं तुझको दिल दीवाना कहता है, ये दिल दीवाना कहता है। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। लेकिन राखी जी, आज मैं जब कार्यक्रम करके निकला तो थोड़ा सा विलंब हो गया था मुझे। हमारे प्रदीप भैया का लगातार फोन आता रहा और कहीं कहीं पे मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका कारण क्या है पम्मू भैया? जिस दिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, उस दिन कसम से कोई वर्क नहीं होता। तो नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। सवाल बड़ा मजबूत है राखी जी, और जिसने भी लिखा है, चाहे आपने लिखा हो चाहे सम्मानीय द्विवेदी जी ने, गीत वास्तव में बहुत मजबूत है और मैं उस रचना को प्रणाम कर रहा हूं। कहीं से जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अब जवाबी है तो हम ये भी तो नहीं कह सकते हैं भैया हम जवाब नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ही। लेकिन सवाल आपका बहुत बढ़िया है। बर्फ बालू वनस्पति के शिवलिंग 3 पाए, भाग्यशाली उनके दर्शन ही पाए। तो बनते हैं शिवलिंग कि जो बनते हैं शिवलिंग बनाए बिना, और लगते अति सुंदर सजाए बिना। बढ़िया बात है। एक राशि बर्फ, बालू और वनस्पति, विचार करिएगा। हमने तो अभी तक पढ़ा था वनस्पति, बा और वा में डंडे का अंतर है, लेकिन आपने कह दिया वनस्पति। अब हो सकता हो रही में लोग वनस्पति कहते होंगे, लेकिन हम जहां तक मुझे अंदाजा है वा से वट यानी वनस्पति है। अब आपने कह दिया वनस्पति। अब चूंकि एक राशि बनाने हैं तो बर्फ को वर्फ कह नहीं सकती हैं, बालू को वालू कह नहीं सकती हैं, तो बर्फ बालू और वनस्पति बोल दिया आपने। विचार करिएगा, लेकिन जो है बढ़िया है, सुनिएगा। अब विचार करिए, अब क्या जवाब हो सकता है, सुनिएगा। शिव शंभु शंकर की बाबा अमरनाथ की विशेषता देखिए राखी जी। अगर हम चाहते तो आपने कह दिया कि जो शिवलिंग बिना बनाए बन जाते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ और कथानक मिलते हैं। अगर मैं चाहूं तो कबूतर कबूतरी की जोड़े की मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पे कबूतर कबूतरी दोनों सुहाते हैं। अब वो दोनों कबूतर ये आ जाते हैं बिना बताए हुए, और उसके बाद आ जाते हैं बिना बुलाए हुए। लेकिन नहीं, एक विशेष बातें मैं ला रहा हूं, सुनिएगा।
शिव शंभु शंकर की महिमा निराली, अलग अलग शिवलिंग में छटा भोली भाली, अलग अलग शिवलिंग में छटा भोली भाली। तो जहरीले रंगीले, ये भगवान भोलेनाथ कि जहरीले रंगीले और नशीले मिले। ये भगवान भोलेनाथ जहरीले भी हैं क्योंकि विष धारण करते हैं। विष पी लिया था क्योंकि मान सहित विष खाए के संभ भयो जगदीश। तो कि जहरीले रंगीले और नशीले मिले। ये राखी जी श्वेत काले और पीले व नीले मिले। ये शिवलिंग इनका अद्भुत मिला कि कहीं पर ये श्वेत हैं और कहीं पर ये काले हैं, कहीं पर ये पीले हैं तो कहीं पे नीले भी। सुनेगा, माना कि वो शिवलिंग है, अपने आप स्वतः बनते हैं, लेकिन बनना बिगड़ना तो प्रकृति का नियम है। वो तो भगवान है, जो चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन और बड़े भैया श्री सुनील सिंह जी जरसरा प्रधान जी की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। सुनेगा, आप आए बाहर आई। तो जहरीले रंगीले और नशीले मिले, श्वेत काले और पीले व नीले ये भगवान भोलेनाथ कहीं पर जहरीले हैं, कहीं पर रंगीले हैं और कहीं पर नशीले हैं। यही नहीं, इनके शिवलिंग के रूप को भी अगर देखा गया, भगवान के स्वरूप को देखा गया तो कहीं पे श्वेत, कहीं पे काले, कहीं पे पीले और कहीं पे नीले भी मिल रहे हैं। अब सुनिएगा कि कहीं पे मिलता ये भोलेनाथ कि कहीं पे मिलते कर्पूरी, जो अजब है उनकी काया। कर्पूर गौरम करुणावतार, सुनिएगा। और कहीं पे मिलते कर्पूरी, जो अजब है उनकी काया। और ज्योति ज्वाला रूप में जगने विश्वनाथ को पाया, विश्वनाथ को पाया, विश्वनाथ को पाया। कहीं भूत भावन मन को है लुभावन, भयकारी भोलेनाथ लगते हैं पावन। तो ये पार्वती पति पावन पथरीले मिले। ये भोलेनाथ पार्वती पति पावन पथरीले मिले और भयकारी भूत भावन भड़कीले मिले। तो ये पार्वती पति पावन पथरीले मिले, श्वेत काले और पीले वो नीले मिले। पार्वती पति पावन पथरीले मिले, भड़कीले मिले। बूढ़े बैल सवार ये बर्फीले मिले, श्वेत काले और पीले व नीले मिले। ये रहा, क्योंकि
40 मिनट का समय है राखी जी, तो प्रयास जो भी बन पड़ा हमारी तरफ से कि भगवान के शिवलिंग तो स्वतः बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन इनके अलग अलग स्वरूप भी आपको अलग अलग रंगों में नजर आएंगे। एक गीत सुनिएगा बम्मू भैया, बहुत साधारण गीत। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा विषय बदला जाए, क्योंकि हालांकि राखी जी चाहती तो विषय बदल सकती थी, क्योंकि अभी इस वक्त 1 बजने को हैं और दोनों कलाकारों द्वारा 4 गीत हो गए भगवान भोलेनाथ के चरणों में। तो एक गीत हमारी तरफ से सुनिएगा, थोड़ा सा विषय बदल रहा हूं, और बहुत सरल गीत क्षेत्रीय जनमानस के हिसाब से, और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कितना सरल गीत है राखी जी कि एक पंक्ति अगर मैं गाऊंगा तो एक पंक्ति भैया लोग गाएंगे, और जब दोनों से बच जाएगा तो आपके लिए वो सवालिया गीत बन जाएगा। एक गीत कुछ दिन पहले फिल्म के कलाकारों ने गाया था, अरे पहले लगा था मोहे सपना सा, पहले लगा था मोहे अपना सा जाना, वो तो एक सपना सा जाना, तो हाथ पकड़ कर ले चल यारा, हाथ पकड़ कर ले चल यारा, और चाहे जिधर तो सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, तो सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, तूने ऐसा जादू डाला, तूने ऐसा जादू डाला मुंह पे ओ जादूगर, तो सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई दिया तेरी पहली नजर। लेकिन गीत सुनिएगा, कोई गूढ़ बातें नहीं, बहुत सरल सरल गीत। अपने सनातन धर्म में जिस प्रकार प्रदीप भैया हम लोग मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे क्या चाहिए, और भगवान ने सब कुछ दिया भी, जैसे जैसे क्या बात है कि जैसे मातु पित को माना गणपति प्रथम पूजित जाना, गणपति प्रथम पूजित जाना, गणपति, तो वैसे ही मन मानस मन में धर ले एक बार। अब वो है क्या कि रिश्ते नाते बार बार, पिता माता एक बार। इस गीत की विशेषता है राखी जी, बार बार एक बार। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी तालियां हम दोनों कलाकारों के लिए उत्साहवर्धन के रूप में काम करेंगी तो दोनों कलाकार इस माइक की व्यवस्था में, हालांकि ये माइक खींच रहा है आवाज को, लेकिन अच्छा 51 पत्र मुद्राएं भैया जगसरा के प्रधान जी सुनील भैया आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं, बहुत बहुत साधुवाद है।
सम्मानित प्रधान जी को धन्यवाद है, लेकिन गीत सुनिएगा कि वैसे ही मन मानस मन में धर ले एक बार कि रिश्ते नाते बार बार पिता माता एक बार, रिश्ते नाते बार बार, रिश्ते नाते बार बार और पिता माता एक बार, वो संगी साथी बार बार, जीवन साथी एक बार, संगी साथी बार बार, जीवन साथी एक बार, संगी साथी बार बार, जीवन साथी एक बार। 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया सम्मानित श्री दीपू मिश्रा जी, आप मोहम्मदपुर से पधारे हैं। सम्मानित मिश्रा जी को प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है कि आपने उत्साहवर्धन किया है। 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया तरौली से पधारे सम्मानित श्री गुड्डू वाजपेयी जी, आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। सम्मानित वाजपेयी जी को प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। और सुनिएगा, जग में मातु पितु गुरबानी, मन में विचारे ना प्राणी, मन में विचारे ना प्राणी, मन में कि तक क्षण आयुष्मान करे जो, कि तक क्षण आयुष्मान करे जो कहा एक बार, वो है क्या कि शिक्षा गुरु बार बार, जीवन में शिक्षा के लिए गुरु बार बार किए जा सकते हैं। हाई स्कूल के दूसरे गुरुजी, इंटर के दूसरे, प्राइमरी के दूसरे, विषय के दूसरे गुरुजी, लेकिन शिक्षा गुरु बार बार। क्या बात है। और ये हमारे सम्मानित दिनकर जी, आपने मुझे 101 पत्र मुद्राओं के साथ एक पुष्पमाल समर्पित किए हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद है। और 51 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री सुनील भैया प्रधान जी जरसरा से हैं, आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, तो धन्यवाद है। सुनिएगा, हेलो। कि तक क्षण आयुष्मान करे जो कहा एक बार, तो शिक्षा गुरु बार बार, पर दीक्षा गुरु एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद है। शिक्षा गुरु बार बार, लेकिन दीक्षा गुरु एक बार। जी, मेरे गीत की जो विशेषता है बस वही है, बार बार एक बार, बार बार एक बार। सुनिएगा, शिक्षा गुरु बार बार, शिक्षा गुरु बार बार और दीक्षा गुरु एक बार, तो सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक, सारे तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे रिश्ते नाते बार बार, लेकिन पिता माता जीवन में कम से कम एक बार, संगी साथी बार बार, लेकिन जीवन साथी एक बार। 51 पत्र मुद्राएं सुनील भैया की तरफ से प्रदान हुई हैं, प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। शिक्षा गुरु बार बार, लेकिन दीक्षा गुरु एक बार, सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। एक और टुकड़ा सुनिएगा, जग तो जग तो अपना बेगाना है, आया उसे तो जाना है, आया उसे तो जाना
भैया, हमने लोगों से सुना है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो एक बात निकल कर के आई क्या क्या? कि अधर्म त्याग धर्म अपना ले, कि अधर्म त्याग धर्म अपना ले, सोचे एक बार कि जीवन मृत्यु बार बार, कि जीवन मृत्यु बार बार, पर मोक्ष मुक्ति एक बार। तो धन्यवाद है। अरे जीवन मृत्यु बार बार, मोक्ष मुक्ति एक बार, तो 184 बार बार, 184 बार बार, मानो जीवन एक 184 बार बार, मानो जीवन एक बार, 184 बार बार, मानो जीवन एक बार। एक अंतिम टुकड़ा सुनिएगा राखी जी। दानी और बड़े भैया श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं और 251 पत्र मुद्राओं का स्नेह हमारे अग्रज बड़े भैया सम्मानित प्रदीप सिंह जी पन्नू भैया आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं कि वास्तव में अधर्म त्याग धर्म अपना ले, अगर सोचें जो एक बार, क्योंकि जीवन मृत्यु बार बार, लेकिन मोक्ष मुक्ति सिर्फ एक बार। एक और टुकड़ा सुनिएगा। ये भारत, दानियों की कोई कमी नहीं है इस देश में। बड़े बड़े दानी हुए, दानी कर्ण, राजा हरिश्चंद्र, कहां तक नाम गिनाऊं दानियों की। लेकिन सुनिएगा कि दानी दान दे कर पाया, भजले ये जीवन भर माया, भजले ये जीवन भर माया, भजले कि विविधि दान जीवन भर देने के लिए लोग गोदान दे देते हैं, भूदान, अन्नदान, फलदान, लेकिन कि विविधि दान जीवन भर, पर कुछ दान एक बार। और वो है क्या क्या? कि सारे दान बार बार, पर लेकिन जीवन में कम से कम कन्या दान एक बार। कम से कम कन्या दान हो जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है। सारे दान बार बार, कन्या दान एक बार, श्राद्ध तर्पण बार बार, गया भोज एक बार। आदरणीय भैया जी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे भैया जी की तरफ से भी 51 पत्र मुद्राएं आई हैं, साधुवाद कर रहा हूं आपको, सुनिएगा। स्वार्थी प्रेम बार बार, भैया, स्वार्थी प्रेम बार बार, सच्चा प्रेम एक बार, तो कपड़े मिलते बार बार, कफन मिलता एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद है राखी जी। कपड़े मिलते बार बार, कपड़े मिलते बार बार, और कफन मिलता एक बार, तो सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। और ये सम्मानीय सुनील प्रधान जी जरसरा, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। और बड़े भैया श्री शतनु कश्यप जी जगसरा, आप प्रचार कार्य करता हैं, आपकी तरफ से भी 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। बिल्कुल 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 जी जी। और
ये गीत हमारी तरफ से आप लोगों ने सुना है, हालांकि बार बार कई बार हैं, लेकिन कुछ बार राखी जी के लिए भी छोड़ दिए जाएं, क्योंकि उनको भी तो जवाब में लाना है। तो सुंदर सा जवाब आएगा, मुझे विश्वास है। और हमारे भैया जी ने फरमाइश की है, बिल्कुल उसको मैं सुनाऊंगा। लेकिन और ये अतरौली से पधारे आदरणीय सम्मानीय बड़े भैया श्री योगराज सिंह जी, आप अतरौली से हैं। आपकी तरफ से आज की रात्रि का सबसे भारी भरकम आशीर्वाद 501 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं कोट साहब वादन करता हूं, एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानीय सिंह साहब के लिए हो जाएं, जिन्होंने 501 मुद्राओं के साथ हेलो आपने भेजा है 501 मुद्राओं का स्नेह, हृदय से साधुवाद है। एक गीत हमारे दिनकर जी ने फरमाइश कर दी है, और प्रदीप भैया और आदरणीय भाई साहब आपने जो सुनना चाहे मैं उसको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन पहला खंड गीत है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा कुछ बहुत गाढ़े गाढ़े गीत हो गए हैं, तो आप सबके अंदर कुछ ऊर्जा का संचार हो, तो कुछ हास्य में भी आपको खंड गीत की तरफ ले चल रहा हूं। एक गीत ये ना फिल्म वालों की है, ना ही ये भोजपुर वालों की है, ना ही बुंदेलखंड वालों की है, ये तज रायबरेली वालों की है। यही तो बात है। ये गीत बहुत पहले हमारे दिनकर जी ने सुना था, और जैसे ही मैं पहुंचा बोले आज ये गीत होना चाहिए, तो मैं आप सबकी भावना का ख्याल करते हुए एक खंड गीत गा रहा हूं, सुनिएगा। अरे अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे, अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे, अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे। और मैं राज की बात अगर आपको बताऊं प्रदीप भैया, तो आज के करीब 4 साल पहले मेरा कार्यक्रम आपके जनपद की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की शान है, दादा रतिराम ज्ञानी जी। और ये गीत सबसे पहले मैंने उनके मुंह से सुना, और उन्होंने मेरे सामने ही गा दिया। मुझे गीत बहुत पसंद आया, और इसी तर्ज पर मैं आपको ये टुकड़ा सुना रहा हूं। अब गीत सुनिएगा। अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे, अभी छोटी हूँ बालम, जवान होने दे। अरे गोरे गालों पे तिल का, अरे गोरे गालों पे तिल का निशान होने दे, राखी जी। बात मैं हास्य में कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अपनी तीसरी आंख खोलेंगी तो समझ में आएगा कि ये बात कहां की हो रही है। सुनिए, 2 दोस्त थे, दोनों साथ पढ़ा करते थे। कुछ दिन पहले एक दोस्त की शादी हो जाती है। जब शादी हो गई तो
ये स्वाभाविक है कि पुरुष की दिनचर्या बदल जाएगी, कहीं ना कहीं असर हो जाता है। उसके चर्चे चलने लगे, लोगों ने कहा कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। एक दिन अतरौली की बाजार में दोनों की मुलाकात हो गई। तो एक दोस्त ने शादी वाले दोस्त से कहा कि ऐ दोस्त, जब तक तू मेरे साथ था शेर बन कर के हरदम, पहले तो कुछ शेर हुआ करता था, शेर बन कर के हरदम तू यार रहलू। आप पहले तो यार मेरे साथ शेर बन कर के रहा करते थे। तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे अभी तो मैं शेर हूं, लेकिन नहीं। उसने कहा कि मैंने कुछ सुना है। उसके दोस्त ने कहा कि आपने क्या सुना है? तो वो दोस्त कहता है, शेर बन कर के हरदम तू यार रहलू। अब मैंने सुना क्या? घर पहुंचते सुना है, घर पहुंचते सुना है सियार भैलू। जब इतनी बात सुनी तो उसके दोस्त ने उसका हाथ दाबा, कहा यार बहुत कमजोर नस दाब रहे हो। तो उसने कहा, अब देखिए उसका दोस्त देखिए किस तरह चालाकी से जवाब दे रहा है, किस तरह से चालाकी से जवाब दे रहा है। अपने दोस्त से कह रहा कि सुनो भाई साहब, शेर हम हैं, आज भी शेर हम हैं, ना कहना बेकार भैलू। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, घर में जब मैं घर जाता हूं, अरे घर में सिरवा पे दुर्गा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आधी पंक्ति मैं कह रहा हूं, आधे ही आप लोग खुदे गा रहे हैं। यही है कीर्तन, यही आनंद की अनुभूति है। सभी लोग जानते हैं कि मैं शेर तो अभी हूं, लेकिन जब शेर घर पहुंचता है तो शेर पे सवारी करने वाली दुर्गा वहां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके दोस्त ने कहा, शेर हम हैं, ना कहना बेकार भैलू। अरे घर में शेरवा पे दुर्गा सवार भैलू। वाली मैया की। ये रहा हमारी तरफ से एक छोटा सा खंड गीत।